गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था रिलेशनल डाटाबेस। रिलेशनल डाटाबेस को मैंने अच्छे से आपको समझाया था। रिलेशनल डाटाबेस के बारे में जितनी भी एसोसिएटेड टर्मिनोलॉजीज है, लाइक रिलेशन क्या है, रोज, टपल्स, डिग्री, एट्रीब्यूट्स, कार्डिनलिटी, डोमेन एटसेट्रा, सब कुछ मैंने आपके साथ डिटेल्स में डिस्कस किया था। थोड़ा सा आपको प्राइमरी की के बारे में भी बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, डाटाबेस की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरे साथ आइए स्टार्ट करते हैं। डाटाबेस की कीज आर ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए रिलेशनल डाटाबेस। पॉइंट नोट कर लीजिए, रिलेशनल डाटाबेस पर ही की हम अप्लाई कर रहे हैं। और किसी जितने भी हम दैट मीन्स जो रिलेशनल मॉडल है, रिलेशनल मॉडल में हम अपने डाटा को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? रिलेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेशन मतलब टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो उसी पर हम क्या ऑपरेट कर रहे हैं? की ऑपरेट कर रहे हैं। तो कीज आर ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिलेशनल डाटाबेस। Relational database, they allow us to identify an attribute or a set of attribute on the basis of which a table is identified. That means जो हम की लगाएंगे वो बेसिकली एट्रीब्यूट पे लगाएंगे। तो दे अलाउ अस टू आइडेंटिफाई एन एट्रीब्यूट और ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट, राइट। की हम जो ऑपरेट करेंगे वो किस पर करेंगे? या तो एट्रीब्यूट पर या सेट ऑफ एट्रीब्यूट पर हम क्या करेंगे? की हम ऑपरेट करेंगे, राइट। on or a set of attribute on the basis of which a table is identified. They are used to establish and identify relation among two or more tables. तो जो की है वो किस लिए यूज की जाती है? Establish and identify relation among टू और मोर टेबल, दो या दो से ज्यादा टेबल के बीच में जो हम रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे, दो या दो से ज्यादा टेबल के बीच में हम जो रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे, तो इसके लिए की के बेस पर ही हम उस रिलेशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, राइट। एक टेबल के अंदर भी हम की ऑपरेट कर सकते हैं, एक या एक से ज्यादा टेबल के बीच में जब हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं उस समय भी की के थ्रू ही वो रिलेशन इस्टेब्लिश होता है। दे ऑल्सो इंश्योर दैट each record within a table can be uniquely identified by a combination of one or more fields within a table. They also ensure that each record, यहाँ पर record की बात आ रही है, each record का मतलब है each row, मतलब each tuple within a table can be uniquely identified by a combination of one or more field within a table. जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ एक स्टूडेंट रिलेशन डिस्कस किया था। स्टूडेंट नाम की एक टेबल थी जिसमें मैंने प्राइमरी की किस पर लगा रखा था? हमने रोल नंबर पर लगा रखा था। तो जो हमने वो की लगाई है प्राइमरी की, वो रोल नंबर पे लगाई है, और रोल नंबर क्या है? एक एट्रीब्यूट है। तो बेसिकली जो की है वो क्या इंश्योर करती है कि जो टेबल के अंदर पर्टिकुलर रिकॉर्ड है उसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। किसके बेस पर? वन और मोर फील्ड, वन और मोर कॉलम्स के बेस पर, राइट। हमने जो प्राइमरी की लगाई थी, जो हमारा स्टूडेंट रिलेशन है उसमें हमने प्राइमरी की किसको बनाया था? सिर्फ रोल नंबर को। सिर्फ किसको बनाया था? रोल नंबर को बनाया था। रोल नंबर क्या है? एक एट्रीब्यूट है। दैट मींस रोल नंबर एट्रीब्यूट के बेस पर हम किसी भी रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं? यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन हम एक से ज्यादा क्या नाम है, वन और मोर एट्रीब्यूट को एक साथ मिलाकर भी हम क्या कर सकते हैं? पेयर पर एक प्राइमरी की ऑपरेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम वन और मोर एट्रीब्यूट्स पर भी की लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही एट्रीब्यूट पर की लगाएंगे, एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को भी हम एसोसिएट कर हम उस पर की क्या कर सकते हैं? ऑपरेट कर सकते हैं। और जब एक या एक से ज्यादा टेबल के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे तब भी की के बेस पर ही हम रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कितने टाइप्स की की होती हैं। तो डियर स्टूडेंट, हर टाइप की की मैं आपके सामने लेकर आया हूं और उनको डिस्क्रिप्शन के साथ, मतलब उनकी डेफिनेशन के साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। डिटेल में भी मैं आपके साथ इसको डिस्कस करने जा रहा हूं। तो द डिफरेंट टाइप ऑफ कीज इन द रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर एज फॉलोज। नंबर 1, प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या है? ए प्राइमरी की इज एन एट्रीब्यूट और एक ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट। कहने का मतलब यह है कि प्राइमरी की जो भी हम कोई भी अगर की लगाएंगे तो वो एट्रीब्यूट पर ही ऑपरेट करेंगे। एट्रीब्यूट का मतलब है कॉलम, राइट। तो प्राइमरी की क्या है? प्राइमरी की इज एन एट्रीब्यूट और एक ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट
that can uniquely identify tuples within the relation, राइट। प्राइमरी की, व्हाट इज प्राइमरी की, जैसे आप देख सकते हैं मैंने स्टूडेंट रिलेशन में, आप यहां देखिए, अब ये देखिए ये स्टूडेंट रिलेशन है, इस स्टूडेंट रिलेशन में मैंने प्राइमरी की किसको बना रखा है, रोल नंबर एट्रीब्यूट को मैंने प्राइमरी की क्या किया, आइडेंटिफाई किया है। दैट मीन्स रोल नंबर एट्रीब्यूट इज द प्राइमरी की। That means I can uniquely identify the record on the basis of this roll number, right? ये रोल नंबर पे, इस रोल नंबर एट्रीब्यूट पर जो मैंने प्राइमरी की लगाया है, तो कोई भी दो स्टूडेंट के रोल नंबर सेम नहीं हो सकते, नाम सेम हो सकते हैं, एड्रेस सेम हो सकते हैं, जेंडर सेम हो सकते हैं, लेकिन उनके रोल नंबर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, क्योंकि मैंने इसको क्या बना दिया है, प्राइमरी की बना दिया है। प्राइमरी की क्या करेगी, यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी रिकॉर्ड को, ठीक है। तो जरूरी नहीं है हम इसी एट्रीब्यूट पर प्राइमरी की लगाएं, हम एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को मिलाकर भी हम प्राइमरी की लगा सकते हैं, यह बात आप ध्यान रखिए, क्योंकि प्राइमरी की खुद डेफिनेशन क्या कहती है कि प्राइमरी की इज एन एट्रीब्यूट और ए ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई टपल्स, टपल मींस रो विद इन द रिलेशन मींस टेबल। तो ए प्राइमरी की इज एन एट्रीब्यूट और ए ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट, a primary key is an column or a group of column that can uniquely identify each row within the table। इसको ऐसे भी हम मॉडिफाई करके डेफिनेशन को हम मॉडिफाई कर सकते हैं कि ये प्राइमरी की इज एन कॉलम, एक कॉलम पर ही तो हम प्राइमरी की लगा रहे हैं स्टूडेंट रिलेशन में, और ग्रुप ऑफ कॉलम पर भी हम प्राइमरी की लगा सकते हैं। तो ये प्राइमरी की इज एन कॉलम और ए ग्रुप ऑफ कॉलम दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो विद इन द रिलेशन। रो का मतलब टपल है यहाँ पर, ओके। अब कैंडिडेट की क्या है, ए कैंडिडेट की इज वन दैट इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग द प्राइमरी की। ए कैंडिडेट की इज द वन दैट इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग द प्राइमरी की इज नोन एज द कैंडिडेट की। कैंडिडेट फॉर प्राइमरी की पोजीशन, तो कैंडिडेट की वो होती है जो प्राइमरी की होने के लिए क्लेम करती है, राइट। कैंडिडेट की इज वन दैट इज कैपेबल, जो कैपेबल है बिकमिंग द प्राइमरी की इज नोन एज द कैंडिडेट की। डोंट वरी, डिस्कस करूंगा डिटेल में। ऑल्टरनेट की, ए कैंडिडेट की दैट इज नॉट द प्राइमरी की इज कॉल्ड एन ऑल्टरनेट की। ए प्राइमरी की दैट, ए कैंडिडेट की दैट इज नॉट द प्राइमरी की इज नोन एज द ऑल्टरनेट की। और फॉरेन की क्या है, ए नॉन की एट्रीब्यूट whose value is derived from the primary key of some other table is known as the foreign key in its current table, okay। अभी डिस्कस करूंगा वन बाय वन, तो चलिए लेट अस डिस्कस दिस कीज इन डिटेल। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी की, सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्राइमरी की। अब प्राइमरी की क्या है, आइए। ए प्राइमरी की इज ए सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स। यहां एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है, कॉलम है, या एट्रीब्यूट्स बोल लीजिए, या फील्ड बोल लीजिए, या कॉलम बोल लीजिए, ओके। तो ए प्राइमरी की इज ए सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स ऑब्लिक फील्ड्स which uniquely identify a tuple oblique row in a table. The salient features of the primary key are as follows. Number one, it is always unique in nature. It is always unique in nature. That is non-redundant. It does not have duplicate values in a relation. ध्यान रखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम किसी भी एट्रीब्यूट को प्राइमरी की बनाएंगे, दैट मीन्स वो एट्रीब्यूट जब हम उस पर प्राइमरी की ऑपरेट करेंगे तो वो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी ईच टपल को, राइट। दैट मीन्स नो टू स्टूडेंट्स हैव सेम रोल नंबर। अगर हम स्टूडेंट रिलेशन की बात करें जिसमें हमने रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया था, तो नो टू स्टूडेंट्स कैन हैव सेम रोल नंबर, राइट। तो इसीलिए इसने ये बोला कि इट इज ऑलवेज यूनिक इन नेचर, दैट इज नॉन रिडंडेंट, इट डज नॉट हैव डुप्लीकेट वैल्यूज इन ए रिलेशन। अगला, इट अरेंजेस द टेबल इन इट्स ओन ऑर्डर। तो जो प्राइमरी की है वो टेबल को अरेंज करती है इट्स ओन ऑर्डर में। इट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड और लेफ्ट नल। ये बात ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी की वैल्यू कभी भी नल नहीं हो सकती है। इसने ये बोला इट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड और लेफ्ट नल, मींस हम प्राइमरी की को कभी भी नल नहीं छोड़ सकते, प्राइमरी की वैल्यू कभी भी नल नहीं होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला, वन टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। ये बात ध्यान रखिएगा कि एक टेबल में केवल और केवल एक ही प्राइमरी की होगी। हाउएवर
प्राइमरी की कैन बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन फील्ड। दैट मीन्स कहने का मतलब यह है कि हम एक से ज्यादा कॉलम को और एट्रीब्यूट को और फील्ड को एसोसिएट करके उनको उस पर एक प्राइमरी की लगा सकते हैं, लेकिन एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगी, चाहे वो एक एट्रीब्यूट पर लगाएं, चाहे वो एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को एसोसिएट कर कर हम क्या करें उस पर एक प्राइमरी की लगाएं, लेकिन एक टेबल में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइमरी की होगी। राइट, फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर अलोंग विद द एडमिशन नंबर कैन बी कंबाइंड टुगेदर। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट टेबल है, तो उसमें हमारे पास रोल नंबर भी हमारा एक एट्रीब्यूट है, एडमिशन नंबर भी एक एट्रीब्यूट है, हमारा नेम हो गया, एड्रेस हो गया, सेक्स हो गया, क्लास, सेक्शन, मार्क्स, ये सारे के सारे एट्रीब्यूट है। राइट, अब इसमें जो है हमारा रोल नंबर प्राइमरी की है, हमने क्या करा एट्रीब्यूट रोल नंबर को हमने प्राइमरी की बनाया, लेकिन हम क्या कर सकते हैं रोल नंबर और एडमिशन नंबर को दोनों को क्या करें एसोसिएट करें और दोनों को हम क्या कर दें एक प्राइमरी की असाइन कर दें। तो रोल नंबर अलोंग विद एडमिशन नंबर कैन बी कंबाइंड टुगेदर एंड कैन बी डिक्लेयर्ड एज द प्राइमरी की इन द रिलेशन स्टूडेंट इन द टेबल आइटम गिवन बिलो। जैसे आप देख सकते हैं ये टेबल आइटम है, आप यहां देख सकते हैं ये टेबल आइटम है, आइटम आईडी इज द प्राइमरी की while supplier ID is the primary key in the table supplier। ये टेबल एक आइटम है, इसमें तीन एट्रीब्यूट है, आइटम आईडी है, आइटम नेम है और क्वांटिटी है। ये एक टेबल सप्लायर है, इसमें सप्लायर आईडी है, एट्रीब्यूट है ये नाम, और ये एरिया है। तो टेबल आइटम में जो प्राइमरी की है वो आइटम आईडी है, टेबल सप्लायर में जो प्राइमरी की है वो सब अंडरस्कोर आईडी है। ओके, आप देख सकते हैं मैंने इनको प्राइमरी की डिनोट कर रखा है, प्राइमरी की क्या कर रखा है डिनोट कर रखा है। तो प्राइमरी की, तो अब ये जो आइटम आईडी है ये यूनिक होगा, दैट मींस हमने इस आइटम आईडी एट्रीब्यूट को प्राइमरी की बनाया है, तो कोई भी दो आइटम का आइटम आईडी सेम नहीं हो सकता। सिमिलरली हमने जो ये सप्लायर आईडी है इसको हमने प्राइमरी की बनाया, तो कोई भी दो सप्लायर का सप्लायर आईडी सेम नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइमरी की क्या करती है यूनिकली आइडेंटिफाई करती है ईच टपल को टेबल के अंदर। ठीक है, नोट्स प्रॉपर बनाते रहिएगा, मैं पीडीएफ में से आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा, बस मैं सिर्फ आपके लिए क्या काम कर रहा हूं, मैं आपको वन बाय वन ईच लाइन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं डेप्थ में। ओके, डायग्राम के साथ। ओके, चलिए अब अगला हमारे पास है कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की मैंने अभी आपके साथ क्या डिस्कस किया था, एक कैंडिडेट की which is capable to becoming a primary key is known as the candidate key। तो कैंडिडेट की के बारे में पढ़ते हैं कि a candidate key refers to all the attributes in a relation that are candidates or are capable of becoming a primary key। We mark it virtually। ओके, एक कैंडिडेट की रेफर्स टू ऑल द एट्रीब्यूट्स इन ए रिलेशन, मतलब जितने भी एट्रीब्यूट्स है ऑल द एट्रीब्यूट्स इन ए रिलेशन, जरूरी नहीं है सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हो, कुछ एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है कैंडिडेट की। राइट, दैट आर कैंडिडेट्स और आर कैपेबल ऑफ बिकमिंग ए प्राइमरी की, वी मार्क इट वर्चुअली। जैसे आप ये देखिए, अगर मैं इस टेबल की बात करूं, इस आइटम टेबल की बात करूं, तो इस आइटम टेबल में आइटम आईडी और आइटम नेम, इन दोनों एट्रीब्यूट को हमने क्या बोला है प्राइमरी की। इन दोनों एट्रीब्यूट को हमने क्या बोला है कैंडिडेट की। जो आइटम आईडी है और जो आइटम नेम है, इन दोनों का जो है, इन दोनों को हमने क्या करा कंबाइन टुगेदर करा और इसको हमने क्या नाम दिया कैंडिडेट की। नाउ दिस कैंडिडेट की आर कैपेबल ऑफ बिकमिंग ए प्राइमरी की, These candidate की are capable of becoming a primary key। ऑब्वियसली सी बात है, इनमें से जो आइटम आईडी है वो तो कैपेबल है ना प्राइमरी की बनने के लिए। आप खुद देखिए, मैंने अभी आपसे क्या कहा, एक कैंडिडेट की इज ए सेट ऑफ वन और एक कैंडिडेट की इज ए सेट ऑफ ऑल द एट्रीब्यूट्स इन ए रिलेशन दैट आर कैपेबल ऑफ बिकमिंग ए प्राइमरी की, दैट आर कैपेबल ऑफ ए बिकमिंग ए प्राइमरी की। तो आप खुद देख सकते हैं कि जो मेरा कैंडिडेट की है, इसमें मैंने किस किस को कैंडिडेट की माना है, किस किस को मैंने कैंडिडेट की माना है, आइटम आईडी को और आइटम नेम को। आइटम आईडी और आइटम नेम, ये दो एट्रीब्यूट मैंने लिए और इन दोनों एट्रीब्यूट्स को मैंने जो है क्या माना है, इन दोनों एट्रीब्यूट्स को मैंने क्या माना है प्राइमरी की, कैंडिडेट की माना है। इन दोनों एट्रीब्यूट्स को मैंने प्राइमरी की माना है, कैंडिडेट की माना है, आइटम आईडी को भी और आइटम नेम को भी। इन दोनों एट्रीब्यूट्स को मैंने कंबाइन टुगेदर क्या माना है
कैंडिडेट की माना है। अब इस कैंडिडेट की में से जो आइटम आईडी है वो कैपेबल है किसके लिए, प्राइमरी की बनने के लिए। तो जो ये आइटम नेम होगा ये किसके लिए कैपेबल होगा, अल्टरनेट की होगा। ध्यान रखिए, कैंडिडेट की इज ए सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स दैट आर कैपेबल ऑफ बिकमिंग ए प्राइमरी की। और मैंने खुद आपसे कहा है कि कैंडिडेट की इज ए सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स दैट आर कैपेबल ऑफ बिकमिंग ए प्राइमरी की। तो जो कैंडिडेट की है वो आइटम आईडी और आइटम नेम का क्या है, इनका कॉम्बिनेशन है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या मान रहे हैं, कैंडिडेट की मान रहे हैं। और इनमें से कौन सी की कैपेबल है प्राइमरी की बनने के लिए, तो आइटम आईडी कैपेबल है प्राइमरी की बनने के लिए। तो जो आइटम नेम होगा वो क्या होगी, वो अल्टरनेट की होगी। सिमिलरली आप देख सकते हैं जो सप्लायर आईडी है, जो सप्लायर वाला रिलेशन है उसमें सप्लायर आईडी और जो एरिया है, हम इन दोनों एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके क्या मान रहे हैं, कैंडिडेट की मान रहे हैं। तो इनमें से कौन सी की प्राइमरी की बनने के लिए कैपेबल है, सप्लायर आईडी प्राइमरी की बनने के लिए कैपेबल है। तो जो हमारी अल्टरनेट की होगी वो क्या होगी, एरिया। तो एरिया हमारा जो होगा वो क्या होगा, अल्टरनेट की होगी। तो इसी चीज को मैंने यहां पर समझा रखा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इन द अबव आइटम टेबल item id and item name are the candidate keys. Out of these keys, item id is the primary key and item name becomes the alternate key. Similarly, in the case of supplier relation, sub id and areas are the candidate keys. Sub id is the primary key and area becomes the alternate key. Thus the equation become कैंडिडेट की में से अगर आप प्राइमरी की को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको अल्टरनेट की मिलेगी, क्योंकि कैंडिडेट की क्या है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट। प्राइमरी की हम सिर्फ एक पे लगा रहे हैं, तो जब कैंडिडेट की में से प्राइमरी की को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें जो रिलेशन, हमें जो मतलब रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा अल्टरनेट की। जैसे आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में कैंडिडेट कीज हमने किसको माना, आइटम आईडी और आइटम नेम को, दोनों को हमने कंबाइन किया, कैंडिडेट की माना है। ओके, अब प्राइमरी की इनमें से इन जो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है, आइटम आईडी और आइटम नेम, जिसको हम कैंडिडेट की मान रहे हैं, इनमें से प्राइमरी की बनने के लिए कौन कैपेबल है, आइटम आईडी है। और आइटम आईडी को ही हमने प्राइमरी की डिनोट किया है, क्योंकि यही आइटम आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी रिकॉर्ड को। तो इसमें जो अल्टरनेट की होगी वो कौन सी होगी, अल्टरनेट की आपकी आइटम नेम होगी। सिमिलरली जो सप्लायर वाला रिलेशन है उसमें सब आईडी और एरिया, इन दोनों एट्रीब्यूट्स को हम कंबाइन करके क्या मान रहे हैं, कैंडिडेट की। तो इन दोनों एट्रीब्यूट्स में से प्राइमरी की बनने के लिए दावेदार कौन है, कैपेबल कौन है, सब आईडी है। तो जो अल्टरनेट की है वो क्या होगी, एरिया होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप देखिए अल्टरनेट की, अब बात करेंगे अल्टरनेट की के बारे में। अल्टरनेट की is nothing, we derive the alternate key from the equation candidate key minus primary key is known as the alternate key. A candidate key that is not the primary key is called an alternate key. Obviously सी बात है, मैंने कैंडिडेट की किसको माना है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट को माना है। उस सेट ऑफ एट्रीब्यूट में से जिसको मैं कैंडिडेट की डिनोट कर रहा हूं, उनमें से एक तो प्राइमरी की हो गई है, तो जो दूसरी नॉन प्राइमरी की है उसको हम क्या कहेंगे, अल्टरनेट की कहेंगे। क्योंकि मैं कैंडिडेट की किसको मान रहा हूं, सेट ऑफ एट्रीब्यूट को मान रहा हूं। उस सेट ऑफ एट्रीब्यूट को जिसको मैं कैंडिडेट की मान रहा हूं, उनमें से एक की तो प्राइमरी की बनने के लिए कैपेबल है, तो दूसरी जो की है वो क्या है, नॉन प्राइमरी की, और उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट की बोलते हैं। ठीक है, इस डेफिनेशन में सिर्फ यही दे रखा है। अब एक बार इसको देखिएगा कि एक कैंडिडेट की दैट इज नॉट द प्राइमरी की इज कॉल्ड एन अल्टरनेट की। इन अदर वर्ड्स, एनी एट्रीब्यूट that is a candidate for the primary key, that is which is capable of becoming a primary key but is not a primary key, is an alternate key. That means candidate key any attribute, candidate key is a set of attribute, तो any attribute that is a candidate for the primary key, that means candidate for the primary key का मतलब क्या है, capable of becoming a primary key but is not a primary key is known as the alternate key। क्योंकि जो हम कैंडिडेट की में सेट ऑफ एट्रीब्यूट ले रहे हैं, उनमें से एक की तो प्राइमरी की बनने के लिए कैपेबल है, सिर्फ एक की होगी जो प्राइमरी की बनने के लिए कैपेबल होगी। तो जो दूसरी की है वो कैंडिडेट तो है प्राइमरी की के लिए, मतलब कैपेबल तो है प्राइमरी की बनने के लिए, बट वो प्राइमरी की नहीं है, वो नॉन प्राइमरी की है। तो उसी को हम क्या नाम दे रहे हैं, अल्टरनेट की नाम दे रहे हैं। जैसे कि इस वाले रिलेशन में हमारी
ऑल्टरनेट नॉन प्राइमरी की क्या है, अगर मैं आइटम आईडी और आइटम नेम को क्या मान रहा हूं, कैंडिडेट की मान रहा हूं, तो इनमें से आइटम आईडी तो प्राइमरी की बनने के लिए दावेदार है, कैपेबल है, तो जो आइटम नेम है ये हमारी नॉन प्राइमरी की है, राइट, इसी को हम क्या मानेंगे, ऑल्टरनेट की मानेंगे। सिमिलरली सप्लायर वाली टेबल में जो हमारा सब आईडी और जो एरिया है, इन दोनों सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को हम क्या मान रहे हैं, कैंडिडेट की मान रहे हैं। इनमें से इन दोनों सेट ऑफ एट्रीब्यूट में से एक की तो प्राइमरी की बनने के लिए कैपेबल है, जो सब आईडी है, तो जो दूसरी की है वो क्या होगी, नॉन प्राइमरी की, और वो क्या है, एरिया, तो इसे ही इस नॉन प्राइमरी की एरिया को हम क्या कहेंगे, ऑल्टरनेट की कहेंगे। ठीक है, अब अगला डिस्कस करते हैं फॉरेन की। फॉरेन की बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेन की। ए फॉरेन की is a non-key attribute whose value is derived from the primary key of another table. In other words, a primary key in some other table having relationship with the current table or original table. That means फॉरेन की वैल्यू जो है हम किसी अदर टेबल से डिराइव करते हैं। दैट मीन्स फॉरेन की इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन द टू टेबल। वन टेबल प्राइमरी की will be the foreign key in the another table. One table primary key will be the foreign key in the another table, और इसीलिए इसने इस डेफिनेशन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में इस तरह से लिखा है कि foreign key value will be derived from the primary key of the other table. A foreign key is the non-key attribute whose value is derived from the primary key of another table. In other words, a primary key in some other table having relationship with the current table और original table। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास दो टेबल हैं, पहली टेबल है मेरे पास एम्प्लॉय, दूसरी टेबल है मेरे पास डिपार्टमेंट। एम्प्लॉय वाली टेबल में जो मेरे एट्रीब्यूट हैं वो कौन कौन से हैं, आइटम आईडी है, एएमपी नेम है और डेजिक कोड है। डिपार्टमेंट वाली टेबल में जो मेरे एट्रीब्यूट है वो कौन है, डेजिक कोड है और डेजिग्नेशन है। अब आप बताइए कि एम्प्लॉय वाली टेबल में प्राइमरी की कौन सी है, आइटम आईडी। एम्प्लॉय इन द एम्प्लॉय टेबल व्हाट इज प्राइमरी की, प्राइमरी की इज आइटम आईडी बिकॉज दिस आइटम आईडी एट्रीब्यूट uniquely identify each tuple in the table employ. Similarly in the department table the primary key कौन सी है, डेजिक कोड। तो ये डेजिक कोड क्या है, प्राइमरी की है, कौन सी वाली टेबल में, डिपार्टमेंट वाली टेबल में। अब एम्प्लॉय वाली टेबल में भी सेम कॉलम है डेजिक कोड, एम्प्लॉय वाली टेबल में भी सेम कॉलम है डेजिक कोड। दिस डेजिक कोड वैल्यू is derived from the department table primary key. This DASIC code value in the employee table, the attribute DASIC code value is derived from the primary key of the department table. So in the employee table, DASIC code attribute is known as the foreign key. Okay? मैं दोबारा इस चीज को समझा देता हूं कि एम्प्लॉय वाली टेबल में हमारे एट्रीब्यूट, तीन एट्रीब्यूट है, आइटम आईडी है, एएमपी नेम है और डेजिक कोड है। डिपार्टमेंट वाली टेबल में हमारे दो एट्रीब्यूट है, डेजिक कोड है और डेजिग्नेशन है। एम्प्लॉय वाली टेबल में आइटम आईडी एट्रीब्यूट प्राइमरी की है, डिपार्टमेंट वाली टेबल में जो डेजिक कोड एट्रीब्यूट है वो प्राइमरी की है। एम्प्लॉय वाली टेबल में जो डेजिक कोड नाम का एट्रीब्यूट है, इसकी जो वैल्यू है वो कहां से डिराइव हो रही है, इसकी वैल्यू डिराइव हो रही है डिपार्टमेंट वाली टेबल के डेजिक कोड से। ठीक है, डिपार्टमेंट वाली टेबल की प्राइमरी की से डिराइव हो रही है एम्प्लॉय वाली टेबल के डेजिक कोड एट्रीब्यूट की वैल्यू। ठीक है ना, तो और फॉरेन की क्या है, फॉरेन की यही है कि ये फॉरेन की क्या है कि फॉरेन की वैल्यू will be derived from the primary key of the other table. तो सिमिलरली ये जो डेजिक कोड है एम्प्लॉय वाली टेबल में ये होगी फॉरेन की। क्या होगी ये, फॉरेन की, क्योंकि एम्प्लॉय वाली टेबल में जो डेजिक कोड एट्रीब्यूट है इसकी वैल्यू डिराइव कहां से हो रही है, इसकी वैल्यू डिराइव हो रही है प्राइमरी की से। किसकी प्राइमरी की, डिपार्टमेंट वाली टेबल की प्राइमरी की से इस एम्प्लॉय टेबल की डेजिक कोड की वैल्यू डिराइव हो रही है। तो इसीलिए जो एम्प्लॉय वाली टेबल में डेजिक कोड वाला एट्रीब्यूट है इसे हम क्या बोलेंगे, फॉरेन
की बोलेंगे। और इसी फॉरेन की के बेस पर हम इन दोनों टेबल के बीच में क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इन द अबव टेबल, in the above table basic code is the primary key in the table department। इस जो दो मैंने आपके सामने टेबल डिस्कस, दो टेबल मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक टेबल एम्प्लॉय है, एक टेबल डिपार्टमेंट है। तो इन दो टेबल में जो डिपार्टमेंट वाली टेबल है इसमें जो बेसिक कोड है वो प्राइमरी की है। बेसिक कोड इज द प्राइमरी की इन द टेबल डिपार्टमेंट विच व्हेन रिलेटेड विद द टेबल एम्प्लॉय बिकम्स ए फॉरेन की टू इट। जब ये डिपार्टमेंट वाली टेबल की प्राइमरी की एम्प्लॉय वाली टेबल से कनेक्ट होगी तो ये प्राइमरी की एम्प्लॉय वाली टेबल में किसका वर्क करेगी, फॉरेन की का वर्क करेगी। आप खुद देखिए, ये खुद कह रहा है कि इन द अबव टेबल बेसिक कोड इज द प्राइमरी की इन द टेबल डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट वाली टेबल में जो बेसिक कोड है वो क्या है, प्राइमरी की है। यही प्राइमरी की एम्प्लॉय वाली टेबल में, जब एम्प्लॉय वाली टेबल से, जब ये डिपार्टमेंट टेबल एम्प्लॉय वाली टेबल से रिलेट करेगी अपने आप को, जब ये डिपार्टमेंट वाली टेबल एम्प्लॉय वाली टेबल से अपने आप को रिलेट करेगी तो इसकी प्राइमरी की इस एम्प्लॉय वाली टेबल में किसका वर्क करेगी, फॉरेन की का वर्क करेगी। दैट मीन्स जो एम्प्लॉय वाली टेबल में बेसिक कोड है वो फॉरेन की है, उसकी वैल्यू हम डिराइव कहां से कर रहे हैं, उसकी वैल्यू हम डिराइव कर रहे हैं प्राइमरी की ऑफ द डिपार्टमेंट टेबल। तो इन द अबव टेबल बेसिक कोड इज द प्राइमरी की इन द टेबल डिपार्टमेंट which when related with the table employee becomes a foreign key to it। जब ये डिपार्टमेंट वाली टेबल एम्प्लॉय वाली टेबल से रिलेट होगी तो इसकी प्राइमरी की एम्प्लॉय वाली टेबल में क्या, किसका काम करेगी, फॉरेन की का काम करेगी। तो अब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया DBMS कीज इन विच देयर आर द 4 कीज, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, alternate key and the foreign keys। These 4 keys are very most important keys for your relational database। तो अगले लेक्चर में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन टू SQL। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।